संदीप विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने मीडिया को सामाजिक बदलाव का वाहक बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया के आगमन से पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। उन्होंने रविवार को प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां विषयक संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि वर्तमान में मीडिया एक व्यापारिक ढांचे में तब्दील हो गया है और बाजारवाद बढ़ा है। इस स्थिति में मध्यम और निचले स्तर के पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सच उजागर करने की जिम्मेदारी अब इन्हीं पर है। विशिष्ट अतिथि और बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारों के लिए ईमानदारी से लिखना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही आधुनिक समय की चुनौतियों को समाप्त करेगी। पत्रकारिता कल भी प्रासंगिक थी और आने वाले समय में भी बनी रहेगी, लेकिन इसके लिए पत्रकारों को अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और जब तक यह बची रहेगी, पत्रकारिता जीवंत बनी रहेगी। साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर सतीश सिंह ने कहा कि धार्मिक असहिष्णुता के वर्तमान माहौल को समाप्त करना मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि मीडिया सामाजिक सौहार्द की स्थापना के माध्यम से इस चुनौती को समाप्त कर सकती है, जिससे पत्रकारिता को एक नया आयाम मिलेगा। उन्होंने पत्रकारिता के दायित्व को स्वस्थ समाज की रचना में निहित बताते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी के निर्वहन से पत्रकारिता की चुनौतियां कम हो सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाठक और श्रोता को जोड़े रखना है। उन्होंने कहा कि समाचार का ऐसा प्रसार होना चाहिए जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। इसके लिए सरल और प्रभावी भाषा में खबरों का संप्रेषण आवश्यक है। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार झा ने कहा कि आधुनिक युग में पाठक और दर्शकों को बांधे रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसका सकारात्मक और प्रभावी उपयोग करना आधुनिक पत्रकारिता के लिए बेहद आवश्यक हो गया है। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष और विषय प्रवेशक वरिष्ठ साहित्यकार रामचंद्र सिंह चंद्रेश ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां मौजूद हैं। उन्होंने धैर्य और साहस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि चुनौतियों को स्वीकार करना ही सफलता का मार्ग है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने की। आयोजक प्रदीप कुमार गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया और पत्रकार प्रमोद कुमार गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। देखिए, चुनौतियां जो है पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती, मैं एकेडमिक किस्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशुद्ध पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता के सामने आज ये है कि जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं, और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है उसका सबसे अधिक समय उसे अपने लिए लेना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे लेंगे हम यहाँ आते हैं अपनी भाषण में, भाषण की जो शैली होती है उसमें शब्द शैली से लेकर तमाम चीजों का उपयोग करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने। क्या पत्रकारिता में ऐसा हो पा रहा है? मेरे ख्याल से मैं चारों रोजाना पढ़ता हूँ, मुझे इसकी घनघोर कमी लगती है। कहते पत्रकारिता में 3 चीजों का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या यूट्यूब हो या AI पर, रिलेवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है। दूसरे उसमें होता है कि उसमें वो यूजफुल है कि नहीं है, उसमें जानकारी है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। न मेरे पास कोई पुस्तक थी, न मेरे पास कोई लेख था ताकि मैं अपने को इक्विप कर पाऊं। मैंने एक अखबार वाले के पुस्तक आकर्ष पुस्तक की दुकान है, अनिल को फोन किया। अनिल कहा कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, गूगल पर देख लीजिए। तो हम लोगों के उम्र में गूगल पर बात बहुत ज्यादा बनती नहीं है, एक आध बार देखा जरूर, तब जो होगा जाएगा। सब अपने ही लोग हैं, भूल चूक। पत्रकारिता की जो बातें हैं उस पर मेरा अपना अनुभव हम पहले बता देना, क्योंकि हम सब साथ एक आंगन में ही जितने लोग बैठे हैं, खेले जन्म लिए, खेले पढ़े बड़े, एक आंगन के हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को। ऐसे में पत्रकारों के इस
और हमारा जो बचपना था वो यही भी था। है आपके स्तर की है। कुलपति का निर्णय होता था, उस निर्णय में किसी का क्या विचार लेना। जब वो निर्णय है, नोटिफिकेशन है, गलत नोटिफिकेशन है, उसमें हम किसी का क्यों व्यू लेते। मैं लिख देता था, इनकी साझ में खटिया खरीदी जाती। सुबह में ही उनका फोन आता था, देखो फिर तुम्हारा फोन लिख दिया। साझ होते होते कि इनकी खटिया खरीदी। ये नहीं बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं, सप्ताह में 2 रोज 3 रोज इनकी खटिया खरीद हो जाती थी। तो मेरा ये कहना है, और उस समय में विश्वविद्यालय का 2-3 कुलपतियों का कालखंड जो है बड़ा ढंग बेढंग का रहा। एक कालखंड उनका रहा, और उस समय में लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगर आप सत्य रहिएगा, आप सत्य लिखिएगा, तो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। या हम लोग कहने के लिए एक दूसरे पर थोप देते हैं। अभी बड़े भाई ने कहा है कि बड़े राज जो परिवार हैं जो बनाते हैं, और किसी के कोई रोकता नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं बीके झा जी, विष्णु कुमार झा जी, इनकी खबर छपती है, क्या इनको संपादक या इनके मालिक ने कभी आज तक फोन किया? बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के ब्यूरो प्रमुख, जागरण के ब्यूरो प्रमुख भी हमको दिखाई दिए, तभी नहीं सामने में है। कोई नहीं किसी से पूछता है। मैं भी रहा हूं कभी ब्यूरो प्रमुख, हमको किसी मालिक ने कभी नहीं पूछा कि ये खबर क्यों लिखे। अरे आप नहीं लिखते हैं और आप थोप देते हैं कि मालिक के डर से मैं नहीं लिखता हूँ। या वातावरण बन जाता है कि मालिक अपना जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान उनके हैं, उसकी रक्षा करने के लिए वो करते हैं, वो स्वतः हो रहा है। उनका बैनर हो गया, उसी से हो रहा है। उसके लिए आप कौन निचले स्तर पर समाचार लिखते हैं, वह नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई देखने वाला नहीं।